वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रिवीजन क्लास है, चैप्टर नंबर 12 है। हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर जो 12 है उसकी क्या क्या खास बातें हैं, बोर्ड की एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में एक एक नंबर के प्रश्न आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाएंगे और एक एक नंबर के प्रश्न पूछने के बाद एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा, इसलिए सभी की चर्चा करेंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और इस क्लास को ध्यान से देखें। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, एक नंबर का प्रश्न है। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि किसी विद्युत धारा के, क्या लिखेंगे, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ, ये दो शब्द ध्यान में रखेंगे। एक तो सतत और दूसरा बंद पथ को क्या कहते हैं, हम विद्युत परिपथ कहते हैं। समझाएंगे इसको कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा की डेफिनेशन आपको देनी पड़ जाए तो सिंपल सी बात है कि विद्युत धारा जो होती है वह विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत धारा की दिशा का आकलन कैसे किया जाता है। विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है उसका आकलन कैसे किया जाता है। तो बढ़िया प्रश्न आता है। बहुत बार जो स्टूडेंट्स है इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। क्या बताया मैंने कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उस दिशा के विपरीत दिशा को हम क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, विद्युत धारा की दिशा। मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत जो दिशा है उसको है विद्युत धारा की दिशा है। ये ध्यान में रखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स जो प्रवाहित हो रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो उसके विपरीत इस दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी। समझ गए बात को। तो यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है क्या कि विद्युत धारा की दिशा का आकलन कैसे किया जाता है। तो बताएंगे क्या कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्या खास बातें हैं। यहां पर बता रखा है विद्युत धारा जो होती है उसका कैलकुलेशन। ठीक है, कैसे कि मान लो कोई चालक तार है, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, कोई भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, उसमें t समय में q आवेश नेट प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को कौन से सूत्र से व्यक्त किया जाएगा, I बराबर Q/T। ये आप लोग सब जानते हैं कि विद्युत धारा जो होती है आवेश के प्रवाह की दर ज्ञात करते हो, किसका भाग देते हैं, समय का। तो किसी चालक में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, वह क्या कहलाती है, विद्युत धारा। यानी कि आवेश प्रवाह की दर, I क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय। तो I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T। या Q का आवेश का मान, कई बार आ जाता ना भाई एग्जाम में कि आवेश का मान ज्ञात कीजिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, या कितने समय का भी कैलकुलेट करवा लें। तो एक सूत्र से तीनों बातें आप ज्ञात कर सकते हैं। I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करवानी पड़े तो I बराबर क्या होता है, Q/T। Q की वैल्यू कैलकुलेट करवानी पड़े तो I गुणा T, और T की वैल्यू आपको इसमें निकालनी पड़े तो Q/I। समझ गए बात को। अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक, पहले तो ये देख लीजिए Q किस में मापते हैं, कूलाम में। आवेश जो होता है ना उसको किस, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। आगे देखेंगे, पर ये ध्यान में रख लीजिए आप
कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है ये पूछ लेते हैं। एक कूलाम आवेश का मान लिखिए, तो आप बताएंगे एक कूलाम आवेश जो होता है वह 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना आवेश होता है, 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना आवेश होता है, उस आवेश को हम क्या कहते हैं, एक कूलाम आवेश कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर? 6 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना आवेश होता है वह एक कूलाम आवेश के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ठीक है, कूलाम आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक विद्युत आवेश का मात्रक मैंने बता दिया। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट और देखिए, विद्युत धारा का मात्रक ज्ञात करना। आपको पता है कि हम कोई भी मात्रक अगर ज्ञात करते हैं तो उसके लिए उसका क्या याद होना चाहिए बच्चा? सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सूत्र, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा का सूत्र मात्रक ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला देखिए, I बराबर Q/T होता है। ठीक है, अब आपको पता है Q को किस में मापते हैं? आवेश को मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है बच्चा? सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटे सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटे सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई? और कूलाम प्रति सेकंड जो है ना, कूलाम प्रति सेकंड को ही एक वैज्ञानिक है आंद्रे मेरी एम्पियर। कौन सा वैज्ञानिक है? आंद्रे मेरी एम्पियर। उस वैज्ञानिक के नाम पर ही क्या नाम देते हैं? एम्पियर कहते हैं। पूछ ले, एम्पियर क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का मतलब कूलाम बटे सेकंड वास्तविक मात्रक है, लेकिन किसी वैज्ञानिक जो है को क्या नाम उसका? आंद्रे मेरी एम्पियर। इस वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया बच्चा? एम्पियर रख दिया गया है। इस प्रकार अपन विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है उसको क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? एम्पियर कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात, एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं? एक एम्पियर की को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो किसे कहेंगे भाई? एक एम्पियर को परिभाषित करना है तो वही सूत्र आप दिमाग में रखिए। कौन सा? I बराबर Q/T, क्योंकि I किसका मात्रक है? I विद्युत I का मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, और Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, और T किसका मात्रक? T का मात्रक क्या है? सेकंड। इतना याद रह गया तो आप सबके नीचे एक एक लिख दीजिए सबके बराबर में। यह एक एम्पियर को स्पष्ट कर देगा, यानी कि एक एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अब लिखना कैसे है कि इस 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखने के लिए अपने को नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब 1 सेकंड यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, ऊपर तक जाना पड़ेगा। कैसे भैया? यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में, मतलब नीचे से शुरू किया 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। हम कहेंगे कि चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब छोटे मात्रक और है भैया, कौन कौन से? 1 मिली एम्पियर का मान लिखिए, तो आप बताएंगे 10 की घात -3 एंगस्ट्रम। 1 मिली एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर। और एक माइक्रो, उससे भी छोटा मात्रक है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एंगस्ट्रम होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 12 के। ठीक है, अब और देखिए क्या खास बात आगे।
किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को, कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को मापने के लिए कौन से उपकरण या कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मान का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सीधी सी बात है, अमीटर। क्या है? अमीटर। या आप लोगों से पूछ लेते हैं कि अमीटर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, किस काम में आता है? तो आप क्या बताएंगे? अमीटर के द्वारा हम किसका मान ज्ञात करते हैं? विद्युत धारा का मान। क्या ज्ञात करते हैं बच्चा? विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान ज्ञात करने वाला उपकरण, ज्ञात करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। एक और प्रश्न इसमें से निकल करके क्या आता है कि अमीटर जो होता है उसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? किस क्रम? दो क्रम होते हैं, एक तो समांतर क्रम होता है, दूसरा श्रेणी क्रम होता है। तो किस क्रम में लगाते हैं? तो आंसर बताएंगे श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगाते हैं बच्चा? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आप याद करने के लिए क्या लिखेंगे? ए लिख करके उसका आप लिख लेंगे श्रेणी। ए श्रेणी, ए ग्रेड। ठीक है। ए श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि अमीटर जो होता है उसको हम किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं बच्चा? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये परिपथ है, विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ का आरेख आप लोगों से पूछ लेते हैं कि एक प्रारूपिक विद्युत परिपथ का आरेख बनाइए। तो इसमें क्या है? यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, ये क्या है? कुंजी है, ये क्या है? अमीटर। ये देखो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में लगा रखा है। ये क्या है? विद्युत बल्ब या प्रतिरोध आप लोग कह सकते हो। ठीक है, विद्युत बल्ब यहां पर लगा रखा है। तो इस प्रकार ये एक बंद परिपथ बनता है, सतत एवं बंद पथ। सतत का मतलब होता है लगातार, एवं बंद पथ। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने याद की। यहां तक क्या क्या प्रश्न देखे आपने? देखा भाई विद्युत परिपथ किसे आप क्या समझते हैं? परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। फिर विद्युत धारा की दिशा का आकलन कैसे किया जाता है? ठीक है। फिर विद्युत धारा का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं? फिर माइक्रो एम्पियर का, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो इतनी सारी बात, अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? ठीक है, अमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत धारा का मान। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, विद्युत विभव व विभवांतर। बड़ा समझने वाला टॉपिक है। विद्युत विभव व विभवांतर क्या होता है? ठीक है, इनमें क्या खास बातें हैं, क्या बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है? तो मैं आपको ये सारी बातें पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ठीक है, रीड करना जरूरी है कि आपकी बुक में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे मान लो फर्स्ट लाइन से क्या प्रश्न बनेगा, पहले फर्स्ट लाइन रीड कर लेते हैं कि किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्वीय बल की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए ये लाइन है, आपकी बुक की लाइन है, लेकिन प्रश्न बनता है। क्या लाइन है? कि किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्वीय बल की आवश्यकता की कोई भूमिका नहीं होती है। अब एग्जाम में प्रश्न आ गया कि किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्वीय बल की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? तो आप क्या लिखेंगे? गुरुत्वीय बल की कोई भूमिका नहीं होती। गुरुत्वीय बल की कोई भूमिका नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, कोई भी तार में, वायर में कोई करंट जा रहा है तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल की कोई भूमिका नहीं है, वो अपने मस्तिष्क से करंट चलता रहता है, विद्युत धारा बहती रहती है। ये ध्यान में रखना आप। फिर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स केवल तभी गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रखा है कि कब गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश, कोई भी चालक जो है उसके अनुदिश, चालक की दिशा में कोई विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए कि ये पानी की, तो पानी का एग्जांपल लेते हैं। ये कोई पानी का पाइप है और इस पाइप में यहां पर क्या है बच्चा?
पानी है थोड़ा सा, ठीक है। जब तक ये पाइप एकदम सीधा है तब तक इसका पानी यहां पर रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने इस पानी की दिशा, इस पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो क्या होगा बच्चा, टेढ़ा करते ही क्या है, पानी नीचे गिरने लग जाएगा, यानी कि ये बहने लग जाएगा, प्रवाहित होने लग जाएगा। ऐसा पानी के क्या है, ढलान में, इसके ऊपर नीचे करने में इसके दोनों सिरों की ऊंचाई में अंतर हुआ, तब जाके पानी की गति हुई। अब यहां कैसे कि विद्युत दाब में अंतर होना पड़ेगा। यहां जो है कि ये इस प्रकार भी होता है वायर, इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, वायर तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन यहां खास बात क्या है, जो ए सिरा है और जो बी सिरा है, इन दोनों के किसमें विद्युत दाब में अंतर होना चाहिए, किसमें विद्युत दाब में अंतर, ठीक है। तो चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभव, विद्युत दाब या विभव में अग जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। किसमें विद्युत दाब में कोई अंतर होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। कब, तब जब दोनों सिरों के बीच में विद्युत दाब में अंतर होगा तब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे ना तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि भैया ये अंतर कैसे उत्पन्न होता है, तो क्या लिख रखा है कि विभव या विद्युत दाब में अंतर जो होता है बैटरी या सेल से उत्पन्न किया जाता है। कोई भी बैटरी वगैरह सेल लगाते हैं ना, बैटरी लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, तो तार में करंट आने लग जाता है, बिल्कुल। तो विद्युत दाब में बैटरी या सेल लगा करके अंतर उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए, किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। जो सेल में रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया के कारण सेल के चालक के दोनों सिरों के बीच, जैसे अपन ने देखा कि यहां पर ये चालक तार लगे हुए हैं, ठीक है, ये चालक तार लगे हुए हैं। जैसे ही अपने ये प्लस माइनस ये बैटरी लगाई यहां पर, तो इनके दोनों सिरों के बीच ए बी है, मान ये पूरा ही है, यहां से लेकर के मान लो ए बी यहां तक मान लेते हैं, तो यहां क्या होगा बच्चा कि दोनों सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर, दाब में अंतर। एक इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो इधर गति कर रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा की दिशा किधर है, इधर। तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स की गति होगी तो क्या होगा, विद्युत दाब में अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो विद्युत दाब में जैसे ही हम कोई विद्युत सेल इनसे जोड़ते हैं, तो विद्युत सेल में या बैटरी में जो रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया के कारण सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन्स गति करने लग जाते हैं। जब सेल को किसी चालक परिपथ से संयोजित करते हैं तो यह विभवांतर चालक के आवेशों में गति ला देता है। यह विभवांतर जो होता है ना, वो चालक के आवेशों में क्या कर देता है बच्चा, गति ला देता है, और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल को अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, चाहे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, लेकिन विद्युत धारा बनाए रखने के लिए रासायनिक ऊर्जा इनको खर्च करनी ही पड़ेगी। विभवांतर अब एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखें, एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखें, किसी एकांक आवेश को, क्या लिखेंगे, किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यह बढ़िया आंसर है। आप लोगों से पूछ ले विभवांतर किसे कहते हैं, तो यहां पर बढ़िया प्रश्न क्या बनता है, किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट, दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है। एक किसी आवेश को किसी चालक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या कहते हैं अपन, विभवांतर कहते हैं। अर्थात V बराबर W बटे Q।
अब विभवांतर का मात्रक V बराबर क्या होता है W/Q। ये बढ़िया प्रश्न है, आप ध्यान में रखना। विभवांतर का सूत्र लिखिए तो W/Q, V बराबर W/Q। विभवांतर का मात्रक क्या होता है जूल बटे कूलाम। क्यों? आवेश का मात्रक क्या होता है जूल, और इसका कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल बटे कूलाम जो है वह विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का क्या मात्रक है जूल बटे कूलाम। विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम जो है ना उसी को हम क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं वोल्ट। किसके नाम पर? जूल प्रति कूलाम को इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम सम्मान में वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम। वोल्ट बराबर क्या होता है जूल बटे कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। मतलब विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं वोल्ट। यह विभवांतर का SI मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे। एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? एक वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। इतना भी लिख देंगे तो भी एक नंबर आ जाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। सॉरी, मैंने कहा था कि आपको अगर वो पता हो, सूत्र पता हो तो भी लिख सकते हैं। V बराबर क्या होता है W/Q। W को किस में मापते हैं? विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और W को किस में मापते हैं जूल, और आवेश को किस में मापते हैं कूलाम। यानी कि सबके एक एक लगा दो। ये मतलब 1 कूलाम 1 जूल 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ये सूत्र याद रख लेना। तो लिखेंगे कैसे? यदि किसी विद्युत धारावाही चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन हो गई है। 1 नंबर का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, कई बार पूछ लेते भाई वोल्ट मीटर जो होता है उसको किस क्रम में लगाया जाता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है उसको पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ खास प्रश्न। अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।